नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में हम लोग किराता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आज हम लोग 38वें श्लोक का अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, यदि आप 37वां श्लोक का अध्ययन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है नीचे, वहां जाकर के 37वें श्लोक की व्याख्या और उसके जो प्रश्नोत्तर है उसको वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस श्लोक का हम लोग पहले वाचन करेंगे और उसके बाद इससे बनने वाले शब्दार्थ और प्रश्न और उसके उत्तर को देखेंगे। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए पहले हम लोग इस श्लोक का वाचन करेंगे। वाचन करने के बाद शब्दों में कौन सा अलंकार है, इस श्लोक में कौन सा अलंकार है, शब्दों में कौन सी विभक्ति है, आज का भी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हमारे साथ इस श्लोक का एक बार वाचन करें। यह श्लोक वंशज छंद में है। ठीक है, आइए पहले वाचन करते हैं। पुराधिरूढ़ शयनम महाधनुम विबोध्य से यह स्तुति गीत मंगलई अदर्भ दर्भाम दई अधिशय सरस्थलीम जहासी निद्राम शिवई शिवारुतई। एक बार फिर से अध्ययन करते हैं, इसका वाचन करेंगे। पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्य से स्तुति गीत मंगलई अदर्भ दर्भाम अधिशयी सरस्थलीम जहासी निद्राम शिवई शिवारुतई। यहाँ पर द्रौपदी कहती हैं, द्रौपदी युधिष्ठिर से पूर्व जो भी पूर्वानुभूत सुखों एवं इस वनवास कालीन दुखों की ओर युधिष्ठिर का ध्यान आकृष्ट कराती हुई कहती हैं कि हे राजन, यह मीन्स जो पूरा मीन पहले अर्थात वनवास काल के पहले जो सुख का समय था, यह मीन जो पूरा मीन वनवास काल के पहले महाधनम अर्थात मूल्यवान और सैनम शयनम मूल्यवान शैया पर अधिरूढ़ सोए हुए, अधिरूढ़ मीन्स सोए हुए, अर्थात कहती हैं जो वनवास काल के पहले, पूरा मीन्स पहले, महाधनम मूल्यवान शैया पर अधिरूढ़ सोए हुए स्तुति गीत मंगलई अर्थात स्तुति गीत गाकर मांगलिक शब्दों से विबोध्य से जगाए जाते थे। कौन कह रहा है? द्रौपदी कह रही है। किससे कह रही है? युधिष्ठिर से कह रही है, महाराज यह मीन जो लोग पूरा मीन्स पहले अर्थात जब हम लोग सुख भोग रहे थे तब महाधनम मूल्यवान शयन अर्थात गद्दे पर, अच्छे गद्दों पर, अच्छे बेडों पर क्या करते थे? शयन किया करते थे। और यहाँ पर दिया अधिरूढ़ हुआ करते थे, सोए हुए रहते थे और चारणों द्वारा स्तुति गीत के द्वारा मांगलिक गानों के द्वारा, मांगलिक गीतों के द्वारा जगाए जाते थे, विबोध्य से जगाए जाते थे। वह क्या है? अदर्भ दर्भाम अर्थात अधिक कुशों वाली। कुश जानते हैं कुश कैसा होता है? दर्भ मतलब होता है कुश, ठीक है, और दर्भ क्या होता है? कठोर होता है। और स्थली कैसी होती है? वह भी मतलब पृथ्वी कैसी है? कठोर है। ठीक है, तो वही कह रही हैं, वही जो
अस्तुत गीत मंगली के द्वारा, अस्तुत गीतों के द्वारा मांगलिक कार्यों, मांगलिक शब्दों से जगाए जाते थे, मांगलिक गीतों से जगाए जाते थे, मांगलिक गीतों के द्वारा जगाए जाते थे। वही आज अदर्भ, आज मतलब वनवास काल में, इस वनवास जब वन में हम रह रहे हैं तो वही अदर्भ दर्भाम अर्थात अधिक कुशों वाली स्थलीम, स्थलीम मतलब वन भूमि पर, स्थलीम मीन्स वन भूमि पर अतिशय सोकर, अतिशय सोकर, सोकर ऐसी वही अर्थात अमांगलिक, अमांगलिक और शिवा, मांगलिक शिवा मतलब सियारिनियों की रुतई आवाज़ों के द्वारा या ध्वनियों के द्वारा निद्राम, निद्रा को या नींद को जहास छोड़ रहे हैं। ठीक है, कौन कह रहा है? द्रौपदी कह रही है कि जो पहले हम लोग महाधनम शयनम, महाधनम अर्थात मूल्यवान कीमती शैया पर सोते थे और अस्तुत गीत मंगलई, अस्तुत गीत गाकर मांगलिक शब्दों से जगाए जाते थे, वही महाराज आज अदर्भ दर्भाम, वही लोग आज अधिक कुशों वाली भूमि पर, इस वन भूमि पर सोते हुए, अतिशय सोकर, जो सोकर आज अमांगलिक, ऐसी वही अमांगलिक और शिवा मतलब सियारिनियों की रुतई में ध्वनियों के द्वारा, रुतई मीन्स यहाँ है ना, रुतई में ध्वनियों के द्वारा या आवाज़ों के द्वारा निद्राम, निद्रा को जहाँ से छोड़ रहे हैं। हे प्रभु, ये कौन सा समय आ गया है? ये द्रौपदी कह रही है। ठीक है, विश्वास है कि आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ मालूम हो गया होगा। ठीक है, पूरा मीन्स पहले होता है। शयनम मतलब शयन अर्थात शैया, शैया पर। ठीक है, महाधनम मूल्यवान। ठीक है, विबोध से जगाए जाते थे, यह मीन्स जो। ठीक है, स मीन्स वही। ठीक है, आज क्या हो गया? ऐसी वही शिवा रुतई से निद्राम जहास, ऐसी वही शिवा रुतई निद्राम जहास अर्थात ऐसी वही अमांगलिक सियारिनियों की आवाज़ों के द्वारा निद्रा को अर्थात नींद को जहाज छोड़ रहे हैं। ठीक है, पहले क्या था और अब क्या है, इसी को द्रौपदी बता रही है। ठीक है, युधिष्ठिर से। ठीक है, आइए फिर हम लोग विभक्ति देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ है पुराधिरूढ़, पुराधिरूढ़ है, प्रथमा का एक वचन है। ठीक है, सैनम, ये सैनम है, इसमें द्वितीया का एक वचन है। सैनम में द्वितीया का एक वचन है और महाधनम में भी द्वितीया का एक वचन है। ठीक है, द्वितीया का एक वचन है और महाधनम क्या है? नपुंसक लिंग का शब्द है। ठीक है, नपुंसक लिंग। और यहाँ विबोध्य से क्या है? विबोध्य से है, लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है और ये कर्मवाच्य में बनेगा। ठीक है, विबोध्य से। ठीक, और जो यह है, यह, ठीक है, यह यद शब्द का सर्वनाम शब्द है। यद क्या है? सर्वनाम शब्द है और ये प्रथमा का एक वचन है। यह प्रथमा का एक वचन है। ठीक है, अस्तुत गीत मंगलई। ठीक है, ये तृतीया का बहुवचन है, तृतीया का बहुवचन है। ठीक है, ऐसी शिवा रुतई भी तृतीया का बहुवचन है। ठीक है, और अदर्भ दर्भाम द्वितीया का एक वचन है। ये अदर्भ दर्भाम में द्वितीया का एक वचन है और निद्राम में भी द्वितीया का एक वचन है। ठीक है, इसको आप जान गए। और जहास, ये लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन, जहास लट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन है। ठीक है, ये जान गए हम लोग, ये विभक्ति जान गए, पुरुष विभक्ति। ठीक है, अब हम लोग
टिप्पणी देख लेते हैं, उसके बाद संधि समास पर चलेंगे। ठीक है, ये जहास जो है, जहास, ठीक है, जहास हा धात लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, हा धातु से। ठीक, और यहाँ है विबोध्य से, यहाँ दूसरे लाइन में विबोध्य से। ठीक है, वि उपसर्ग बुध धातु ऋच प्रत्यय से लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है कर्मवाच्य में। ठीक है, और यहाँ है शयनम, पहली लाइन में शयनम सिंह, सिंह धातु ल्युट प्रत्यय से द्वितीया का एक वचन जब लगाएंगे तो शयनम बनेगा। ठीक है, शयनम में ल्युट प्रत्यय है, ठीक, लगा हुआ है। अधिरूढ़ है, क्या है, अधिरूढ़ है, यहाँ है ना, पूरा छोड़ दीजिए, अधिरूढ़ है। ठीक है, अधिरूढ़ है, अधि उपसर्ग रू धातु तय प्रत्यय प्रथमा का एक वचन है। ठीक, उसके बाद अस्तुत गीत, यहाँ तक अस्तुत गीत। ठीक है, अस्तुत गीत में 3 प्रत्यय लगा हुआ है, स्त्रीलिंग का एक शब्द है। ठीक है, अस्तुत गीत। ठीक, और अधिशय्य, यहाँ है अधिशय्य। ठीक है, अधिशय्य में अधि उपसर्ग सिंह धातु से लेप प्रत्यय लगाएंगे तो अधिशय्य बनेगा। ठीक है, इसमें लेप प्रत्यय है। उसके बाद शिवा रुतई, शिवा रुतई सबसे नीचे लास्ट में, शिवा रुतई, रुतई रू और तय प्रत्यय लगाएंगे तृतीय का बहुवचन में, यह शिवा रुतई बनेगा। ठीक है, टिप्पणी भी देख लिए, विभक्ति भी देख लिए, व्याख्या भी देख लिए। ठीक है, अब क्या हम लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग देखेंगे संधि देख लेते हैं। ठीक है, संधि पुराधिरूढ़ है, यहाँ देख लीजिए, पुराधिरूढ़ में दीर्घ संधि है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पुरा धन अधिरूढ़ है, पुरा धन अधिरूढ़ है, पुराधिरूढ़ है, अक सवर्णे दीर्घ है से सूत्र से दीर्घ संधि हुआ है। ठीक है, अब हम लोग समास देख लेते हैं। ठीक है, संधि हो गया, समास देख लेते हैं। समास में हम लोग देखेंगे अदर्भ दर्भाम। ठीक है, यहाँ है अदर्भ दर्भाम, अदर्भ दर्भाम में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह क्या होगा, अदर्भाह, अदर्भाह दर्भाह यस्याम सा अदर्भ दर्भाम ताम, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद महाधनम, यहाँ महाधनम में कौन सा समास होगा, इसमें भी बहुव्रीहि समास होगा। विग्रह क्या होगा, महत धनम यस्य तम, महत धनम यस्य तम महाधनम, बहुव्रीहि समास। ठीक है, महाधनम में बहुव्रीहि समास, अदर्भ दर्भाम में भी बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि। फिर आता है शिवा रुतई, शिवा रुतई में षष्ठी तत्पुरुष है। ठीक है, शिवायाह रुतानि तैः, शिवायाह रुतानि तैः शिवा रुतैः। ठीक है, तृतीया का बहुवचन है और षष्ठी तत्पुरुष है। ठीक है, अस्तुत गीत, यहाँ है अस्तुत गीत तक। ठीक है, इसमें कौन सा समास पूछ सकता है, तो अस्तुश्च गीतश्च इति अस्तुत गीत, इतरेतर द्वंद्व है इसमें, क्या है, इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है, अशिवई न शिवई इति अशिवई नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया संधि, समास, विभक्ति, व्याख्या, ये सब हो गए। अब क्या बचता है, कारक। ठीक है, इसमें कारक भी देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है, कारक महत्वपूर्ण है। अस्तुत गीत मंगलई। ठीक है, इसमें साधकतम करणम से करण संज्ञा हो जाएगी और कर्तकर्ण्यो तृतीया से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, कर्तकर्ण्यो तृतीया से तृतीया विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, फिर है यहाँ निद्राम जहास, निद्राम, यहाँ निद्राम जहास। ठीक है, यहाँ तक फिर से एक मिनट, निद्राम जहास। ठीक है, यहाँ निद्राम जहास। ठीक है, तो निद्राम जहास में कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, और अधिरूढ़ शयनम, अधिरूढ़ शयनम। ठीक है, अधिसिंह अस्थासाम कर्म सूत्र से कर्म कारक व द्वितीया का प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक है, किस सूत्र से कर्म कारक हुआ है, अधिसिंह अस्थासाम कर्म से। ठीक है,
अधिरूढ़ शयनम में अधि सिंह अस्थासाम कर्म से द्वितीय विभक्ति कर्म कारक हुआ है, ठीक है। और फिर अधिशय्य स्थलीम, यहाँ अधिशय्य स्थलीम, ठीक है। इसमें भी अधि सिंह अस्थासाम कर्म सूत्र से कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और इस श्लोक में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार, ठीक। और वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। आप जानते हैं वंशस्थ छंद में 48 वर्ण होते हैं, लेकिन अगर पूछ लेगा प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो 12 वर्ण होते हैं। आप जानते हैं कि वंशस्थ छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, तो 12 चौक 48 वर्ण होंगे, ठीक है, वंशस्थ छंद में, ठीक। तो मित्रों आज इतना ही नहीं, अभी हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। अनुवाद। जो पहले बहुमूल्य शैया पर शयन किए हुए मांगलिक स्तुतियों और गीतों के द्वारा जगाए जाते थे, ठीक है, वही सह बहुत से कुशों वाली भूमि पर शयन कर श्रृंगालियों के अमंगल सूचक शब्दों से निद्रा त्यागते हैं। श्रृंगाली मतलब सियारिनियों के, ठीक है। आइए परीक्षा दृष्टि देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है अमंगलकारी सियारिनियों की बोलियों से कौन जगते हैं, तो युधिष्ठिर जगते हैं, ठीक है। सभी लोग वन में थे, तो सभी लोग सियारिनियों की बोलियों से जगते थे, आवाज़ों से जग जाते थे, ठीक है। और पहले किससे जगाए जाते थे, तो पहले मांगलिक अस्तुत गीत मंगले, मांगलिक शब्दों से जगाए जाते थे, ठीक है। पूरा कह अस्तुत गीत मंगलैः विबोध्यस्ते, ठीक है, तो युधिष्ठिर, ठीक है। पूरा में पहले कौन अस्तुत गीत के मांगलिक शब्दों से जगाए जाते थे, तो युधिष्ठिर, ठीक है। फिर पूछ रहा है शयनम पद का अर्थ पूछ रहा है, तो शयनम मतलब शैया, ठीक है। जहाँ से निद्राम शिवई शिवारुतई, इस पंक्ति में शिवा पद का क्या अर्थ है, तो ये पूछा। शिवा मतलब श्रृंगाली, श्रृंगाली मतलब सियारिन, ठीक है। श्रृंगाली मीन्स सियारिन, ठीक है। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी व्याख्या कैसी लगी, इसको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य बच्चों को भी बता दीजिएगा। अच्छी तरह से ये वीडियो यह श्लोक का वाचन करने के बाद इसकी व्याख्या की गई है, ठीक है। और बनने वाले प्रश्न भी इसमें बताए गए हैं, ठीक है। अगर आएगा तो इस श्लोक से अगर प्रश्न पूछता है तो बाहर नहीं जाएगा। अगर इस श्लोक से प्रश्न पूछता है तो इसी में जो मैंने बताया है उसी से प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है। हम लोग संधि पढ़े, समास पढ़े, कारक भी पढ़ लिए, ठीक है। और अलंकार, छंद, संधि आज का भी इस वीडियो में हम लोग अध्ययन किए। अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।